जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। सातवें चरण को लेकर के अब आज तो आया हूं। आप लोगों के लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिख रहे हैं कि आप कुछ बता नहीं रहे हैं, सातवें चरण की भर्ती के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तमाम आपकी नाराज़गियाँ भी मैं कमेंट में देख रहा था, लेकिन कोई सही और सटीक जानकारी मिले तब आऊँ तो बेहतर लगता है। क्योंकि थोड़ा सा अगर जेन्युइनली एक इंसानियत की बात बताऊँ तो देखिए, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये अपना भी दौर ऐसा ही था भाई। और जब सामने से दिखता है ना कि आप लोग इतने पढ़ के, इतने शिक्षित होके, आप लोग ने डीएलएड करके, बीएड करके, बीटीसी निकाल के, सीटेट निकाल करके, और उसके बाद जब नौकरी के लिए आप परेशान हो रहे हैं ना, तो इसमें आ करके और अपना रोटी सेके कोई, ये बहुत मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे साथी लोग रोज़ वीडियो बनाते हैं, एक दिन में कई कई वीडियो बनाते हैं टीचर्स पे। लेकिन यार एक उम्मीद आपको बनती होगी कि शायद कुछ होने वाला है इसमें। आप आते होंगे, वीडियो देखते होंगे, और एक झटके में जब कुछ नहीं मिलता होगा तो अंदर एक निराशा आ जाता होगा आपका। तो वो भावनाएं जो टूटती है ना, उसका दर्द भाई हम कब वैसे ही थे, समझ रहे हैं। ठीक है, आज समय बदल गया, इंसान शिक्षित हुआ और थोड़ा मौके मिले लाइफ में, कुछ कर लिए, कुछ पा गए। नहीं तो आपका दर्द हम भी झेले हैं। 4-5 साल हम भी बेरोजगार ही थे भाई, बहुत कष्ट झेले। अब तो खैर 7-8 साल से काम चलने लगा है, तो इसलिए आपका दर्द समझते हैं। इसलिए बेवजह आना मतलब अच्छा नहीं लगता है कि एक उम्मीद बनाएं और तोड़ दें फिर। और इसमें देखिए, ये गलती सरकारों की भी, और सरकार भी वही काम कर रही है अल्टीमेट। बताइए, शिक्षा मंत्री जैसे एक पोस्ट पे बैठे हुए आदमी कह दे, शिक्षा मंत्री ही कह दे कि हम फरवरी में नियमावली ला करके दे देंगे आप लोगों को, और उसके बाद मार्च में 15 मार्च आ जाए और नियमावली ना दे। शिक्षा मंत्री बताइए, कोई नीचे का आदमी बोले, जिनके हाथ में सब कुछ है वही बोल रहे, तो वो भी आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर सातवें चरण की जो ऑथेंटिक मिली है जानकारी, जो मुझे सूचना मिली है, जिससे आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आएगी, वो लेकर के आया हूं कि प्राथमिक शिक्षक को लेकर के जो है सरकार थोड़ी सी अपनी तेजी दिखा रही है। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, और इसलिए मैं आप सबसे माफी भी चाहूंगा कि मैं लगातार आप लोगों के बीच में नहीं आता हूं, क्योंकि कोई सटीक जानकारी नहीं होती है। आज कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिससे कि आपको यह प्रतीत होगा कि जिस तरीके से एक चल रहा है कि बिहार सरकार बिल्कुल भर्ती देना ही नहीं चाहती है या कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो आपको आज ये जानकारी हो जाएगी कि नहीं, सरकार भी अपनी तरह कुछ प्रयास अब करना शुरू कर चुकी है। और इसके उदाहरण भी अब आपको आज देखने को मिलेंगे, जो जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। साथ ही नियमावली को लेकर के बहुत सारे साथियों का सवाल है कि नियमावली जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, क्या वही फाइनल नियमावली है, क्या ड्राफ्ट है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर आप हमारे पुराने साथी हैं या आज आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को और आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। आपके समर्थन से थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है, एनर्जी मिलता रहता है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बस इतनी विनती है। और अब चलते हैं अपने आज के सबसे बड़े सेगमेंट, जो आपको खबर बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बिहार सरकार जो है अपने बॉल को सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल रही है और प्राथमिक शिक्षक सातवें चरण की भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये बात आप समझिए कि जब भी इनसे कोई भी बात की जा रही है तो वो जो है एक मामला लेकर के आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड बीटीसी वर्सेस बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर के बिहार सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार के जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से आवेदन दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि कृपया इस फैसले का निस्तारण, इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, फैसला दिया जाए, ताकि हम अपनी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला पाएं। इस फैसले की वजह से हमारे यहाँ की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। ये करके बिहार सरकार ने अपने तरफ से एक जो है आवेदन जो है इस मामले में बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट को दिया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं सरकार को जो है थोड़ी सी जल्दी आई है कि अब सातवें चरण की भर्ती अब देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और देखिए, ये भी मैं बताऊं कि अब ये लोग जल्दी और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं साथियों, क्योंकि अब अगर आज से ये नोटिफिकेशन निकालेंगे भी, तो अब भी निकालेंगे ना, तब जाकर कहीं 2024 के इलेक्शन से पहले इन लोगों का भर्ती पूरा होगा। नहीं, लेट कर देंगे तो उस टाइम पूरा नहीं होगा, वोट मिलेगा नहीं। और बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ राजनीति हमेशा छात्रों का भविष्य तय करती है। एक चीज हटा दीजिए, अभी आप लोग कहेंगे बहुत सारे साथी कि आप बिहार की बुराई कर रहे हैं। नहीं,
हम भी हैं, गर्व है। लेकिन एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ बिहार के सामने कितना छोटा राज्य है। हालांकि छत्तीसगढ़ की अपनी मर्यादा है, एक अच्छा राज्य है, लेकिन इतना छोटा, बिहार के सामने छोटा राज्य है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के मामले के बावजूद, बीएड वर्सेस बीटीसी के बावजूद, उसने जो है अपने यहाँ शिक्षक के नोटिफिकेशन निकाल दिए कि आपका फैसला जो भी हो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम अपने यहाँ शिक्षक की भर्ती शुरू कर रहे हैं। नोटिफिकेशन दे दिया छत्तीसगढ़ ने, हिमाचल प्रदेश ने दे दिया, लेकिन बिहार सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए बीएड वर्सेस बीटीसी पे, तब जाकर के अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे 7वें चरण की। ये इनका कहना है, ये बिहार सरकार का पक्ष है, और इसीलिए ये आवेदन दे रहे हैं ताकि जब बच्चे उनसे काउंटर सवाल आगे चल के करें कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये कह पाए कि हमने तो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जल्दी मामले का निस्तारण किया जाए ताकि हम शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दें। लेकिन इसका एक अच्छा फैक्टर यह है कि कहीं सरकार बच्चों को जवाब दे तो थी नहीं, लाठियां भांज रही हैं, बच्चों के प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं इन लोगों को। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अगर समझा जाए तो ये समझा जा सकता है कि सरकार अब 7वें चरण की भर्ती को लेकर के थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि अभी 6ठे चरण में जो केसेस मामले पेंडिंग है पटना हाई कोर्ट में, उसमें भी सरकार जो है डिसमिसल फाइल कर रही है अपनी तरफ से कि इन मामलों को अब रद्द किया जाए, हमें अगली प्रक्रिया की तरफ बढ़नी है, 7वें चरण की प्रक्रिया की तरफ बढ़नी है। तो ये जो जानकारियां थी, और ये आपको कोई और नहीं देगा ना, नहीं दिया है ना, हम दे रहे हैं, तो इसलिए हम आएंगे तो काम की जानकारी देंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बता रहे हैं। तो ये देख के आप समझिए कि अब 7वें चरण की प्रक्रिया लगभग शुरू होने वाली है। जहां तक नियमावली की बात है, तो हम जो है मतलब क्या उसको कहें, मतलब अभी जब शुरू ही नहीं हुआ, अपने यहाँ एक कहावत है ना कि बर के कुछ ना सौबलिया क्या ठन्नी वाली बात है, कि अभी कुछ आया है ये नहीं है ना, और अब ये से नियमावली की चर्चा करने लगे। अरे नियमावली पहले नोटिफिकेशन आए, उसके बाद नियमावली के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो इसलिए हाँ, नियमावली का जो ड्राफ्ट है, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, ड्राफ्ट और नियमावली, पदों का सृजन, संख्या, काउंटिंग सब कंप्लीट करके रखा हुआ है। बस एक साइन लगना है शिक्षा मंत्री का और एक साइन लगना है मुख्यमंत्री का, और आपका सब कुछ पास है, यहां तक कि वित्त विभाग से भी पास है। लेकिन ये लोग इसको अटका सिर्फ इसलिए रहे कि राजनीति है, बिहार के युवा भीख मांगे, युवतियां भीख मांगे, सरकार को वोट चाहिए और बस देश को प्रधानमंत्री चाहिए। ये है बिहार का दुर्भाग्य। हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं एक कानून का विद्यार्थी हूं और मैं अपने क्रिटिसिज्म को जानता हूं कि किस हद तक मुझे करना है, तो मैं सही तरीके से ही कर रहा हूं। लेकिन ये सच है, वरना नोटिफिकेशन आ जाता, क्योंकि सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 6ठे चरण का भी फाइनल डिसमिसल लग चुका है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 6ठे चरण में आदेश तक दे दिया कि भाई साहब आप लोग जो है अपनी प्रक्रिया खत्म कर लीजिए, हम इसमें कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी ये सब कुछ रेडी करके सिर्फ इसलिए रखे हैं कि इलेक्शन के पहले ये लोग उसको कैश करें। तो कुल मिला के बात यही है साथियों कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड वर्सेस बीटीसी का आएगा, उसके बाद ये लोग 7वें चरण की प्रक्रिया जो है शुरू करने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर के इन्होंने भी अपनी तरफ से एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में डाला है। उत्तर प्रदेश ने भी डाला है, छत्तीसगढ़ ने भी डाला है, तमाम राज्यों ने डाला है, जिसमें एक इनकी तरफ से आवेदन गया है, क्योंकि डीएलएड की तरफ से भी मामला जो है अपने सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है। डीएलएड की तरफ से पटना के, बिहार में भी डीएलएड की तरफ से ये मामला डाला गया है बीएड के खिलाफ, तो इसलिए इधर से अर्जेंसी डाली गई है। तो ये जानकारी है अभी, और इससे ये समझ में एक बात आती है कि सरकार अब थोड़ा सा प्रोग्रेसिव स्टेप 7वें चरण की भर्ती को लेकर के ले रही है। लेकिन अल्टीमेट हम ये अब इतना देख चुके हैं कि ये सरकार जब तक नोटिफिकेशन जारी ना कर दे, जब यहाँ शिक्षा मंत्री बोल के निपट जाते हैं, मुख्यमंत्री बोल के निपट जाते हैं, तो इनका क्या ही भरोसा किया जाएगा। अल्टीमेट सत्य जो भी हो, लेकिन अब ये जो संकेत दिख रहे हैं, इससे लग रहा है कि सरकार हरकत में आ गई है। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले और जल्दी ही किसी विद्यालय में आप शिक्षक बनकर हमसे मिले। इसी शुभकामना के साथ मिलता हूं। प्रणाम।